सिर्फ पीजीटी वाला का हटवाना नहीं है हम लोग का। पीजीटी वाला का हम नौकरी से हटवा देंगे, उससे हमको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तब होगा परमानेंट जब इन लोग घूस लेकर नौकरी लिए हो, तो झारखंड के कानून के मुताबिक आपको 10 साल जेल 10 करोड़ का जुर्माना होगा। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और इस सरकार पे एकदम एकदम मांग करते रहेंगे। प्रश्न मेरा रहेगा आपसे कि जो 500 बचा हुआ रिजल्ट था, कुछ छात्र उसकी मांग कर रहे थे, उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया अभी तक? हाईकोर्ट में चल रहा है हम लोग का। 11 तारीख को सुनवाई। 11 तारीख को सुनवाई हम लोग का न, और हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट में सारा प्रूफ हम लोग दिए हैं, विथ एविडेंस प्रूफ दिए हैं। हर एक एविडेंस का झारखंड सरकार से, शिक्षा विभाग से और जेएसएससी से जवाब मांगा जा रहा है कि इन्होंने ये दिया। जैसे मान लीजिए मैथ्स में जेएसएससी ने खुद माना कि एक 31 क्वेश्चन गलत है। और हमारे साथ पीजीटी के छात्र हैं और अभी फिलहाल जो है चुनाव का माहौल चल रहा है, उसको लेकर के जो है बहुत सारे पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पे जो है तैयारियां कर रही है। इससे पहले जो सरकार थी, बहुत सारे एग्जाम भी, जैसे पीजीटी का भी एग्जाम हुआ, आप लोग जान रहे होंगे। पीजीटी के छात्र लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी का भी आरोप लगा रहे थे। कुछ लोगों का नियुक्ति भी हो गया है। उसी मामले को लेकर यहाँ पे पीजीटी को लेकर आगे छात्र क्या करेंगे, कुछ छात्र धरना कर रहे थे और कह रहे थे कि आगे भी कोई भी सरकार है इसका हम जांच करवाएंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर में अब ये लोग आगे क्या करेंगे। अगर अब किनकी सरकार बनती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि इससे पहले गठबंधन की सरकार चल रही थी। पूरा मामला को हम जानेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग पिछले 121 दिन तक लगातार हम लोग आंदोलन किए, और फिर चुनाव आचार संहिता लग गया तो हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। बोला गया कि जैसे चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगा, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। चुनाव आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। हम लोग का ये प्रण ले लिए हम लोग, जितना पीजीटी अभ्यर्थी हैं, कि हर एग्जाम में, जो झारखंड में एग्जाम जब भी होता है तो उसमें पैसे लेकर के लोगों को नौकरी दिया जाता है। ये सर्वविदित है, पूरा दुनिया जानता होगा ना, पूरा इंडिया जानता है ना, कि झारखंड में अगर नौकरी लेना है आपको तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए या तो पहुँच होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। सेम टाइम से पीजीटी में किया गया, पैसे लेके लोगों को नौकरी दिया गया। 90% लोगों का सिलेक्शन पैसे लेके दिया गया। हम लोग 121 दिन से लगातार इस बात को सिर्फ मांग करते रह गए झारखंड के प्रेजेंट सरकार से कि सिर्फ आप कुछ मत दीजिए, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, हम आपको प्रूफ दे रहे हैं, आप इसे जांच कर लीजिए। लोगों ने पैसे देकर नौकरी लिया है, ये हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी की भी सरकार आए, झारखंड में किसी का भी सरकार है, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ उसका जांच चाहिए। अब जांच करके सीबीआई ईडी से जांच करा करके प्रूफ हम लोग देंगे। जांच करके देख लीजिए कि पैसे लेके नौकरी दिया गया कि नहीं। पैसे लेके नौकरी जेएसएससी जेपीएससी में बंद करेंगे। इसका ये जो धंधा है जेपीएससी जेएसएससी का, पूरी तरह से बंद कराना है और इसके लिए आंदोलन हम लोग करना शुरू कर दिए हैं। हम लोग पहले पीजीटी का जांच कराएंगे, उसके बाद आंदोलन अनवरत चलता रहेगा जब तक कि जेएसएससी जेपीएससी में पैसे लेकर नौकरी देना बंद नहीं हो जाता। और उसके लिए जो भी सरकार बनेगा, हर एक सरकार से हम लोग सिर्फ विनती करेंगे, मांग करेंगे, धरना देंगे। हम लोग राजभवन के पास धरना देना शुरू करेंगे और जेएसएससी जेपीएससी में जो भी पैसे लेकर नौकरी होगा हम लोग प्रूफ दे करके उससे जांच करवा के हटवाएंगे। और इस बार पीजीटी का जो लोगों को ज्वाइन किया है, जब तक इन लोग पैसे देकर नौकरी लिया है, जेल नहीं जाता। झारखंड के कानून के मुताबिक 10 साल 10 करोड़ का जुर्माना जब इन लोग के ऊपर नहीं करवा देते, और जेएसएससी में बैठे सभी अधिकारी जो पैसे लेकर नौकरी दिया है और खुद पैसे लेकर नौकरी लिया है, आप लोग का बताए होंगे ना कि अरविंद कुमार लाल एक ऐसा आदमी है, जेपीएससी सिलेक्ट हुआ है, उसका कॉपी चेक नहीं हुआ तो नंबर कैसे मिला उसका न? और वो कॉपी जो है ना, एग्जाम हॉल में भी नहीं लिखा गया है, वो घर से लिख करके जमा किया है। एक एग्जाम हॉल में जब कॉपी लिखिएगा तो एग्जामिनर का साइन भी होता है, उसके ऊपर साइन ही नहीं था। तो ऐसे लोग जेएसएससी में बैठे हुए लोग हैं जो कि घूस देकर नौकरी लिए हैं। जेपीएससी में जो बैठे हुए लोग हैं, घूस देकर नौकरी लिया है। तो क्या है कि इन लोग जो ना घूस ले लेकर नौकरी देने का धंधा शुरू कर चुका है। ये जब तक बंद नहीं करवाते हैं तब तक हम लोग पीजीटी अभ्यर्थी और जेएसएससी सीजीएल के जितना अभ्यर्थी है, जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं, जितना भी स्टूडेंट्स है झारखंड के, है ना, हम लोग आंदोलन करके इसको ठीक करेंगे। अब कोई भी राजनीतिक पार्टी, अभी तो हम लोग को राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम लोग को तो मांग इन्हीं लोग से करना है। जैसे या तो जेएमएम का सरकार आएगा, कांग्रेस का सरकार आएगा, जेबी केसेस आ सकता है या बीजेपी आ सकता है। इन लोग 4 लोगों का विधायक बनने वाले हैं। कोई भी कॉमन सेंस लगा सकता है कि 10 गो उसका विधायक बनेगा, 20 गो उसका बनेगा, 30 गो उसका बनेगा। इन लोगों को ही हम लोग को बोलना है कि आप जांच करिए। कोर्ट के माध्यम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। कोर्ट का अगले 11 तारीख को सुनवाई भी है हम लोग का न, अभी 11 तारीख कल परसों जो आने वाला है, परसों न, 9 पहले भी कुछ सुनवाई हो चुका है। सुनवाई हो चुका है। क्या उसमें रिजल्ट क्या मिला? उसमें कुछ नहीं,
जेएसएससी को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोला गया था, सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोला गया था, रिपोर्ट नहीं जमा किया, टाइम बढ़वा दिया आगे ना, कि हम लोग के पास अभी नहीं है, टाइम कुछ दिया जाए। झारखंड सरकार एक्टिव मोड में नहीं फाइल नहीं कर सकती, शिक्षा विभाग एक्टिव में नहीं फाइल नहीं कर सकती है, बहाना बना दिया ना कि अभी झारखंड चुनाव आचार संहिता लग गया तो बोले कि हम नहीं जमा कर सकते हैं, बाद में जमा करेंगे। तो 11 तारीख को फिर से सुनवाई है, हो सकता है उस दिन फिर से बहाना कर दें कि अभी तो इलेक्शन चल रहा है, हम कहाँ से जमा करें, झारखंड सरकार को भी देना है, शिक्षा विभाग को भी देना है, जेएसएससी को भी देना है, तो इन लोग हो सकता है कि बहानाबाजी मार दें ना। लेकिन अगर कोर्ट जिस दिन सख्त होगा ना, है ना, तो उसी तरह से टीजीटी का, जैसे टीजीटी 2016 का भी चल रहा है, केस चल रहा है, हाईकोर्ट पूरी तरह सख्त हो गई है ना, जमा करना है तो जमा करना है, नहीं जमा करिएगा तो आपको जो है ना कोर्ट का अवमानना का नोटिस थमा देंगे, तो उन लोग को देना पड़ता है। देखिएगा कि अभी जो हाई स्कूल का जो नौकरी वाला है, तो जेएसएससी ने सबको नोटिस दे करके हर एक जिला में रिपोर्ट मांग रहा है कि दीजिए, हमको हाई कोर्ट को देना है। नहीं देगा तो जिसे बुला लिया था, अध्यक्ष को बुला लिया था हाई कोर्ट में, उसी तरह से बुलाना पड़ जाता है। अभी सिर्फ झारखंड सरकार से, शिक्षा विभाग से, जेएसएससी से पीजीटी का सभी जो हम लोग प्रूफ दिए हैं सबको मांगा जा रहा है, एक एक करके उसे मांगा जा रहा है ना। जब सब आ जाएगा और जो नहीं देगा, जब हाईकोर्ट सख्त होगा तो उसे देना ही पड़ेगा, और जब देगा तो देखिएगा कि अब 2016 में जो हाई स्कूल में जो लोग ज्वाइन किया है, हम लोग बोल रहे हैं कि उसमें जेएसएससी जो है, अभी आप सोचिएगा कि 1 महीना पहले तक ज्वाइन करवाया है उन लोगों का जो कोर्ट में केसों नहीं किया था, तो उन लोग का रिपोर्ट मांगा है। उसी तरह से मांगेगा पीजीटी वालों को ना, तो पीजीटी वालों को हटाना पड़ेगा। 80 पीजीटी वाला का हटवाना नहीं है हम लोग का, पीजीटी वाला का हम नौकरी से हटवा देंगे, उससे हमको न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तब होगा परमानेंट जब इन लोग घूस लेके नौकरी लिए हो, तो झारखंड के कानून के मुताबिक आपको 10 साल जेल, 10 करोड़ का जुर्माना होगा। जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और इस सरकार पे एकदम मांग करते रहेंगे। प्रश्न मेरा रहेगा आपसे कि जो 500 बचा हुआ रिजल्ट था, कुछ छात्र उसकी मांग कर रहे थे, उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया अभी तक नहीं आया है। हो सकता है कि इलेक्शन के बाद आए। चुनाव हो रहा है कि मान लीजिए कुछ रिजल्ट तो पहले तोड़ के दिया गया, 500 जो बचा हुआ था छात्र मांग कर रहे थे वो नहीं आया, क्या लग रहा है आपको? देखिए, आप जेएसएससी को नहीं समझते हैं। जेएसएससी को आपके माध्यम से जेएसएससी का पूरा कार्यशैली आपको समझाते हैं। जेएसएससी सिर्फ उसी का रिजल्ट देती है जिसका उसको पैसा मिल जाता है। आप पीजीटी का जितना रिजल्ट आप देख रहे हैं ना, उसमें 90% से ज़्यादा उन लोगों का रिजल्ट है जो पैसा दिया है। ये 500 लोगों का सीट ऐसे था, पैसा नहीं आया तो उसका सीट रख लिया। अब उसका रिजल्ट कुछ करके निकालेगा वो, देखिएगा, किसी का 10 गो, किसी का 5 गो, ऐसे निकालेगा जिसका पैसा है। अभी भी आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये वीडियो अगर इलेक्शन कमीशन देख रही है, अभी इलेक्शन कमीशन के हाथ में सब कुछ है, तो बस पीजीटी के ऊपर जांच बैठवा दे कि पीजीटी में गड़बड़ी हुआ है ना, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों का इसलिए सिलेक्शन नहीं दी है, उसका पैसा नहीं आया। जितने उसका पैसा आएगा ना, धीरे धीरे करके देगा। और ये सिस्टम टीजीटी 2016 हाई स्कूल वाला में भी किया ही है। जिसका ये सब पैसा आता था ना, 10 गो का, 5 गो का रिजल्ट देते रहता था। पूरे झारखंड का हाई स्कूल के जितने लोग हैं, सब लोग जानता है कि 10 गो 5 गो हमेशा वेबसाइट पर देता था। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं, पीजीटी का सिलेक्शन है, ऐसा कभी देखे होंगे कि जेएसएससी सिलेक्शन नहीं करके शिक्षा विभाग सिलेक्शन कर रहा है? कुछ लोग को शिक्षा विभाग अपने यहाँ बुला करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग दे दिया। ऐसा भी हुआ है? ऐसा भी हुआ कि कौन सा एग्जाम में हुआ? पीजीटी में हुआ? पीजीटी में बताना चाहते हैं। पीजीटी में सोचिए, जेएसएससी से छोड़ो, जेएसएससी रिजल्ट दे दो ना, शिक्षा विभाग अपने यहाँ बुलाता है और अपने यहाँ दे देता है। शिक्षा विभाग किसके अंडर काम करता है? झारखंड सरकार के अंदर। आप समझ लीजिए कि ये धंधा जिस तरह से चल रहा है, जैसे आप सोचिए कि जब लोग जा रहे हैं काम करने के लिए, सिर्फ पीजीटी में हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हम लोग के पास लोग हैं तो हम लोग तो बोल भी ले रहे हैं, लेकिन उस सरकारी, सोच लीजिए, जो कर्मचारी का नौकरी होता है या कोई भी नौकरी होता है, जो बोल नहीं सकते, उनके पास परेशानी है, तो इसलिए क्या होता है कि घूसखोर लोगों का सिलेक्शन होता है। इसलिए हर एक बात बताइए, अब आप जैसे कि कोई भी सरकार बनता है, उसके बाद ही आप लोग का आंदोलन जो है जारी रहेगा जब तक जांच पूरा न हो जाए? एकदम मनोरथ जारी रहेगा, किसी का भी सरकार आए, है ना। हम लोग सरकार को, जैसे हम लोग मुख्यमंत्री को दिए, सारे मंत्री विधायक को दिए, फिर से जैसे ही सरकार बनेगी सब लोग को सारा डॉक्यूमेंट जो भी सरकार आएगा, है ना, फिर से देंगे, है ना।
बीजेपी हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, जिसका भी सरकार है, फिर से सबको हम लोग डॉक्यूमेंट पहुंचाएंगे, बोले कि आप जांच कीजिए। नहीं जांच कीजिए कोई बात नहीं, हमको पता है कि आप जांच नहीं कीजिएगा तो फिर हम आंदोलन करते रहेंगे और झारखंड की पूरी जनता को बताते रहेंगे कि देखिए घूसखोरी हुआ, करप्शन हुआ, लेकिन झारखंड सरकार जांच नहीं कर रही है, विधायक जांच नहीं कर रहा अच्छा, है। जो आप लोग का मामला चल रहा है कोर्ट में, वो एक तरह से हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। हाईकोर्ट में चल रहा है हम लोग का, 11 तारीख को सुनवाई भी। 11 तारीख को सुनवाई है हम लोग का ना, और हाईकोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट में सारा प्रूफ हम लोग दिए हैं, विथ एविडेंस प्रूफ दिए हैं। हर एक एविडेंस का झारखंड सरकार से, शिक्षा विभाग से और जेएसएससी से जवाब मांगा जा रहा है कि इन्होंने ये दिया। जैसे मान लीजिए मैथ्स में जेएसएससी ने खुद माना कि एक 31 क्वेश्चन गलत है, 31 क्वेश्चन उसने माना, जबकि 150 से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उसने करेक्ट किया, जिसमें 31 को मांगा कोई। अगर किसी भी एग्जाम में 10% अगर क्वेश्चन गलत है तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उस एग्जाम को आपको कैंसिल करना है। मैथ्स में सोचिए कि 31 क्वेश्चन गलत हो गया, 150 क्वेश्चन था, 10% क्वेश्चन से ज़्यादा गलत है, आप उसे रद्द क्यों नहीं किए? कानून तो रद्द करना था आपको, आपने उसका ज्वाइनिंग दिलवा दिया सब लोगों को। क्यों? क्योंकि आप पैसा लिए हुए थे, नहीं तो वापस करना पड़ता 20 लाख से 25 लाख रुपए हर एक कैंडिडेट का आपको। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम शेख मोहसिन है, हम पीजीटी मैथ्स के स्टूडेंट्स थे। देख सकते हैं, हाँ, पीजीटी के छात्र से बात कर रहे थे। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जैसे पीजीटी में जांच चल रहा है और हाईकोर्ट में भी जो मामला चल रहा था, पिछला भी सुनवाई हुआ है, आगे आने वाला 11 तारीख को भी इनका सुनवाई है। अब क्या होता है वो भी देखने वाला विषय होगा। और 500 जो बचा हुआ रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है और इन लोग का साफ साफ 11 नवंबर को सुनवाई इन लोग का। और आगे कोई भी सरकार बने उसके बाद भी इन लोग का आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि जांच पूरा ना हो। ऐसे खबरों के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद।